So, hello, dear students. Hope you all are doing well and you all are taking care of your health. I welcome you all to Sri Ram Academy, and as we are continuously doing chapter explanation, and along with it, we are also preparing notes of English. Let me tell you one thing, that from Monday we are going to start our grammar lectures. So before before taking those lectures also, आप लोग एक काम बिल्कुल करें कि जो ग्रामर की मैं PDF प्रोवाइड करूँगी एंड जो भी लेक्चर्स लूँगी तो उसके एग्जाम्पल्स एंड जो भी PDF में मेरी नोट्स होंगी, यू हैव टू मेक अ नोटबुक ऑफ ग्रामर. उसके लिए यू कैन परचेज अ न्यू टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट कॉपी, और यू कैन ऑल्सो यूज टू राइट ग्रामर सेक्शन इन योर इंग्लिश नोटबुक. कैसे? बीच से सेपरेट करके आप कॉपी को डिवाइड करके इस तरफ इंग्लिश और उस तरफ ग्रामर भी कर सकते हैं. प्रिपेयर ग्रामर नोट्स एज पर योर कन्वीनियंस, मतलब अपने जो आपको सुविधा जैसा लगे वैसा करें बिल्कुल, लेकिन नोट्स बने होने चाहिए. वो इंग्लिश ग्रामर में बनाएं अलग सेपरेट कॉपी लेकर के, या इंग्लिश कॉपी में भी बनाएं, दिस इज़ योर बिजनेस ऑफ कोर्स. तो लेकिन वो आपको थोड़ा सा नोट्स बनाने हैं, ये ध्यान में रखना होगा. ठीक है. So before starting the lesson, I would like to give you all a short description of and short introduction with the characters of this lesson. तो सबसे पहले nothing you can't do, मतलब क्या हुआ इसका कि nothing you can't do का चैप्टर का ये मतलब हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते. If you want to do something तो definitely आप कर सकते हैं, बस एक बार मन बनाना होगा, है ना. फिर दूसरा जो है वो क्या है, ये हो गया हमारा लेसन का नाम और लेसन. अब हमारे आते हैं कैरेक्टर्स. तो कैरेक्टर्स क्या हैं? कैरेक्टर्स में आपको ये जो लेसन है वो एक्चुअली में बहुत ही इमोशनल एज पर इंस्पिरेशनल है. क्या है? इमोशनल है और इंस्पिरेशनल है. अब इमोशनल और इंस्पिरेशनल साथ में कैसे है ये देखते हैं कि इमोशनल और इंस्पिरेशनल साथ में कैसे है. तो वो देखने के लिए हमको ये लेसन रीड करना होगा. उसके लिए देखते. सो दिस स्टोरी इज़ वेरी मच इंस्पिरेशनल एज वेल इमोशनल. थोड़ा इमोशनल भी है मगर इंस्पिरेशनल भी है ये स्टोरी. ओके, इमोशनल एंड इंस्पिरेशनल, इमोशनल एज वेल इंस्पिरेशनल. अब इसमें हम लोग बात करेंगे कैरेक्टर्स के, है ना. इमोशनल इंस्पिरेशनल है, उसके बाद कैरेक्टर्स की बात करेंगे. तो शरद जो है वो, शरद कौन है? शरद इंसिडेंट्स नैरेटर है. ठीक है. इसमें जो इंसिडेंट्स को नैरेट करेगा यानी जो स्टोरी बताएगा वो शरद है, जो स्टार्टिंग से एंड तक की उनके साथ क्या हुआ ये स्टोरी बताएंगे. और उनके जो ट्रेन की स्टोरी है, ये बैकग्राउंड जो है वो काहे का है? ट्रेन का है. वो ट्रेन की स्टोरी है, किसकी है? ट्रेन की. और ट्रेन में जो है जो इंसिडेंट्स हुआ है उसको डिस्क्राइब करेंगे शरद नैरेटर. और उनके जो तीन जो लोग मिलेंगे ट्रेन में, और वो है मंजीत, एंजल, रमन. रमन जो है वो निक नेम है. एक्चुअली इसका फुल नाम कुमारस्वामी जो है, सॉरी इट्स नॉट रमन, इट्स कुमार, सॉरी फॉर दिस फॉल्ट, इट्स कुमार. तो कुमार स्वामी जो है वो इनका नाम है, कुमार. तो कुमार विल बी द नेक्स्ट नेम ऑफ द स्टोरी. ओके. सो नेक्स्ट व्हाट कि अब ये स्टोरी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कैसे करेंगे. आई विल एक्सप्लेन दिस स्टोरी पैरा बाय पैरा, बिकॉज इसमें क्या है कि इंसिडेंट्स आपको अलग अलग जगह पर मिलेंगे. तो सीन बाय सीन और पैरा बाय पैरा हम लोग ये पढ़ेंगे. नाउ हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट पिक्चर ऑफ द स्टोरी दिस वे. तो एट द फर्स्ट लाइन इट इज रिटन. Now I am going to explain you first, second and third para. For this you also have to have your book with you and pencil with you, so that you can be easily understood with the lesson. और आपकी विज्ञान भी अच्छी होगी, हार्ड वर्ड भी जो है वो पता चलेंगे कि कौन से आपको नहीं आ रहे हैं. ओके. सो नथिंग यू कांट डू जो है ये क्या है? ये एक स्टोरी है जो शरद नरेट कर रहा है. अब वो क्या बता रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पैरा में. A shiver ran through my spine as I boarded the train to Delhi. It was a cool November evening and I was thankful that the shawl on my shoulder was
would go unnoticed. The shawl was a constant companion of mine 12 months of the year. It helped hide the stump with that was once my right hand, and it was one such train that had given me this disability. Now, 3 years earlier, at the beginning of the 3rd millennium, I left my seat in an express train after having supper. I washed my hand at the sink next to open an compartment door. As I finished and turned, the train suddenly jogged, throwing me off balance. I was flung right out of the door. As I landed on my back, the carriage wheels severed my right arm above my elbow. For the next couple of hours, I lay on the track, bleeding and in extreme pain, until a track inspector passing by found me. I was taken to hospital. My severed limb was too damaged to be sewn back. They said I was critical, but I lived. But I lived with this disability, this stump of a hand that I hid from everyone with a shawl. Okay, so the compartment was almost full, but I am thankful that my seat was reserved. अब पहले क्या है कि ये जो 3 पैराज हैं उनकी बात मैं बताती हूँ, 1st, 2nd and 3rd पैरा. So it is written in a first para that a shiver ran through my spine as I boarded the train. अब क्या हुआ था, एक बार की बात है, ये बता रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट्स है ये एक्चुअली में बता रहे हैं कि मतलब उनके साथ में ये इंसिडेंट्स तो हुआ, तो वो स्टोरी के अंदर स्टोरी बताएंगे, है ना. पहले उन्होंने कहा कि मेरी जो ट्रेन है वो दिल्ली के लिए है, और थैंकफुली कि मैं ट्रेन में हूँ और मेरे साथ ये शॉल है, एक शॉल उनका कंपेनियन जो काफ़ी पहले से बना हुआ है. फॉर समहाउ 12 months ही हैज़ बीन अ शॉल एज अ कंपेनियन फॉर हाउ 12 months. 12 months से उनके लिए एक कंपेनियन है. कौन है वो? शॉल है. वो शॉल उनका कंपेनियन है. वो उसको थैंक्स बोलते हैं कि थैंक गॉड ये शॉल मेरे पास है और मेरा ये हाथ जो है वो कवर है, क्योंकि मेरा ये जो हाथ है इसमें मेरे पास स्टम्प है, यानी मेरा हाथ, उनका हाथ नहीं था, कटा हुआ था. तो वो कहते हैं कि थैंक गॉड आई हैव अ शॉल टू कवर माई डिसेबिलिटी, जो मेरी डिसेबिलिटी उसको कवर कर सकता हूँ मैं शॉल से, और मुझे अच्छा नहीं लगता दैट आई डोंट हैव हैंड. ओके, इसको बोलने के बाद वो 2nd पैरा में कहते हैं दैट ये जो हाथ मेरा नहीं है आज, दिस इज़ जस्ट ड्यू टू दिस काइंड ऑफ ट्रेन. मतलब कि उसका जो मेन रीज़न है, ऐसी ही एक ट्रेन की यात्रा में काफ़ी समय पहले कर रहा था, 12 months पहले, और वहाँ पर क्या हुआ था कि मैंने अपना जैसे ही लंच किया था उसके बाद मैंने हाथ धुलने के लिए बाहर जैसे ही गया था, आपने नोटिस किया होगा, यू ऑल हैव नोटिस कि ट्रेन के पास में ही उसका हैंड वॉश होता है गेट के पास. तो मैं हैंड वॉश करने के लिए उतरा था, गया था, और जैसे ही मैं हैंड वॉश कर रहा था, एट द टाइम आई वॉज वॉशिंग माई हैंड, आई रियलाइज्ड कि ट्रेन जो है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड हुई और मुझे नीचे गिरा दिया, जिसके कारण क्या हुआ, कि जिसके कारण क्या हुआ है कि हमारे जैसे ही उसने मुझे नीचे गिरा दिया तो मेरा हाथ जो है वो ट्रेन के नीचे आ गया, और जैसे ही ट्रेन आया तो मेरा हाथ एक जो है वो कट गया. जब मेरा हाथ कट गया, ये 1st, 2nd, 3rd पैरा में मैंने बताया, तो 3rd पैरा ये बता रही, तो मेरा जैसे ही हाथ कट गया तो तब तक मैं वहाँ पर ब्लीड करते हुए पड़ा रहा, जब तक कि वो ट्रैक मास्टर आकर के उसने मुझे वहाँ से नहीं उठा लिया. तब तक मैं जो है वो ब्लीडिंग करते हुए मैं वहाँ पड़ा रहा, और मैंने अपना एक हाथ खो दिया. मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं थोड़ा नर्वस फील करता हूँ. एज़ पर कब मैं नर्वस फील करता हूँ, जब ये मेरे साथ में मेरा हाथ नहीं है, इसलिए मैं नर्वस फील करता हूँ. नाउ हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट कंपार्टमेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ विच इज़ 4th, 5th, 6th, this one. This one. This one. Okay. So the compartment was almost full, but I am thankful that my seat was reserved. I walked nervously to my seat, gripping my suitcase in my left hand. For many minutes after I had sat down, I stared at the floor, too shy to meet the eyes of my travel mates.
fearful lest someone noticed my disability. And the cheerful, lively voices of the people around me made me realize that unlike me, there were all young boys and girls in their early teens. There were 2 girls and 3 boys all talking excitedly. "Hey, you too are participating in the Abby Olympics?" inquired a tender voice from my right. "I am talking to you, sir." This time I realized that the athletic boy sitting to my right was addressing me. I also realized to my horror that the shawl had slipped from my right shoulders, revealing my stump for everyone to see. Tears filled my eyes. Okay, now what happened कि ऐसा कहते हुए वो कहता है कि बस उस दिन मैंने अपना हाथ खो दिया था और आज जो है मैं जा रहा हूँ ट्रेन में सफ़र करके दिल्ली, और दिल्ली में जा रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा शर्म आ रही है कि मैं लोगों के सामने कैसे जाऊँगा, बिकॉज आई फील काइंड ऑफ शाई. Whenever I used to travel, I feel shy in front of crowd. कि मेरे पास हाथ नहीं है, मेरा हाथ नहीं है, मुझे शर्म महसूस होती है. ऐसा कहते हुए वो जाता है और देखता है द बोगी, मीन्स जहाँ पर उसका रिजर्वेशन था, जहाँ पर उसकी सीट थी, वहीं पर बहुत सारे और बच्चे थे, टीनेजर्स थे जो दिल्ली के लिए जा रहे थे उसी की तरह. और दिल्ली ये लोग क्यों जा रहे थे? Here it is written Abby Olympics के लिए. Now let me introduce all with Abby Olympics. अब Abby Olympics क्या है? ये देखिए, आई हैव यूज्ड अ स्लाइड ऑफ एबी ओलंपिक्स हेयर. एबी ओलंपिक्स एक्चुअली में एक वो होता है, मतलब एक ओलंपिक्स होते हैं उन लोगों के लिए, एक स्पोर्ट्स को जिसको कहते हैं उन लोगों के लिए, ताकि जो लोग, ये देखिए कुछ यहाँ पर हैं जिनके लिम्स नहीं हैं, पैर नहीं हैं, ये देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते, कुछ पैरालाइज्ड हैं, कुछ के पास आंखें नहीं हैं. तो जो वो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, स्पेशल लोग होते हैं, उनके स्किल को दिखाने के लिए यहाँ पर वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, और टैलेंट दिखाने के बाद उन्हें यहाँ पर प्राइज़ भी मिलता है. तो ये होता है एबी ओलंपिक्स. एबी ओलंपिक्स जो है 2 वर्ड से मिलके बना है. क्या है वो 2 वर्ड्स? वो 2 वर्ड्स हैं एबिलिटी ये और ओलंपिक्स. ठीक है, ये तो एबिलिटी मतलब जो लोग अपनी एबिलिटी शो करना चाहते हैं, एबिलिटी ओलंपिक्स वो लोग जिन्होंने अपना कोई ना कोई ऑर्गन खो दिया है और उसके बाद वो अपनी एबिलिटी शो करना चाहते हैं, उनके लिए ये एबी ओलंपिक्स होते हैं. तो इस एबी ओलंपिक में बेसिकली ये सब के सब जा रहे हैं. और जब राइटर को शर्म आ रही होती है कि मुझे शर्म आ रही है, मेरे पास हाथ नहीं है, उस वक्त वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों पर ध्यान देते हैं जो उन्हीं के जैसे और भी टीनेजर्स हैं जो जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं एबी ओलंपिक्स के लिए. वो उससे पूछते हैं क्या आप भी जा रहे हैं एबी ओलंपिक्स के लिए? तो देखिए वो जवाब क्या देते हैं. उनको थोड़ा बुरा लगता है, वो जवाब देने में हिचकिचाते भी हैं. लेकिन अब यहाँ पर देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th पैरा जो है, तो जैसे ही वो बोलते हैं कि क्या आप भी एबी ओलंपिक्स के लिए जा रहे हैं, जब ये बात होती है तो वो बताता है कि हाँ, गोइंग फॉर एबी ओलंपिक्स, और मैं भी एबी ओलंपिक्स के लिए जा रहा हूँ. उस समय जब वो वहाँ पर ट्रैवल कर रहा था और वो बच्चे उसको मिले थे, उसका हार्ट चेंज हो जाता है. ये 4th, 5th, 6th, ये जो 1st, 2nd, 3rd पैरास हैं, इनमें इन पैराग्राफ्स में क्या होता है एक्चुअली कि वो सब लोग दिल्ली तो जा रहे हैं, बट ही यूज टू आस्क देम दैट व्हाट यू आर यू ट्राइंग टू डू. अब वो चीज़ें क्या होती हैं इसमें, ये जो 3 कैरेक्टर्स थे कौन कौन से थे? वो मंजीत, एंजल एंड कुमार. ये तीनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और कहता है यहाँ पर देखिए, आई वॉज स्टार्ड वंस एट अगेन, आई मीकली रेज्ड माई आइज, द गर्ल स्माइल्ड एट मी, शी वॉज नॉट मोर देन 14, शी हैड द फेस ऑफ एन एंजल, शी वॉज वेयरिंग अ ट्रैक सूट, एंड ये वाला पैराग्राफ, एंड wearing a track suit, and for her right hand she had a stump too, but she was not hiding it. On the contrary, it seemed to me she was flaunting it confidently. अब क्या है कि मैं देखता हूँ कि वो जो बच्ची थी एक महज 14 ईयर्स की थी वो, और उसके अंदर उसका जो फेस है इट वॉज लुकिंग कम्प्लीटली लाइक एंजल. सो और उसका नाम भी फिर बाद में पता चलता है कि एंजल ही था. तो शी वॉज लुकिंग लाइक एंजल एंड शी हैज़ सो मच कॉन्फिडेंस, काफ़ी कॉन्फिडेंस था उसके अंदर, बिकॉज एज ऑल्दो ही वॉज नॉट हैविंग हिज हर हैंड, उसके पास हाथ नहीं था, लेकिन उसके बाद भी शी इज़ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड शी इज़ नॉट एट ऑल लूजिंग हर कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग, इन टेलिंग एवरीथिंग और टेलिंग हिज और हर स्टोरीज. ठीक है,
फिर then I looked at my right, the boy she called Manjeet give me the biggest smile I had ever seen. He too wore a tracksuit and from the way he sat it was obvious that he had no legs. तो अब जब ये सब चीज़ें देखता है वो कि अब उसने ऐसा ट्रैक सूट पहना था जिसमें मुझे ऐसा समझ में आ गया, क्योंकि इसने ट्रैक सूट पहना था तो दूसरा पाँव नहीं दिख रहा था, तो मुझे ये समझ में आ गया कि इसके पास लेग नहीं है, तो उसके पैर नहीं थे। तो अब मंजीत जो है वो भी जो है डिसेबल थी, और इसी तरीके से एंजल जो है वो भी, और एक और कैरेक्टर इसमें देखने को मिलता है विच इज़ शाहिदा। तो ये भी 3-4 बच्चे थे, टीनेजर्स थे, जो एबी ओलंपिक्स के लिए जा रहे थे और उनके पास भी हाथ पाँव नहीं थे। फिर बाद में उसने देखा कि कुमार जो कैरेक्टर था उसके पास आंखें नहीं थी, ये साइट नहीं थी कुमार के पास। तो ये सब चीज़ें जब वो देखता है, लेकिन उसने एक चीज़ ये ऑब्जर्व की, ऑल्दो दे वर नॉट हैविंग देयर ऑर्गन्स नहीं थे उनके पास, ऑर्गन्स नहीं थे, बट दे हैव हैप्पीनेस, उनके पास हैप्पीनेस थी, दे वर हैप्पी थे वो। ये चीज़ उसने नोटिस की और इस चीज़ से वो इंस्पायर हुआ। और बाद में लास्ट में ये इंट्रोड्यूस किया गया है कि एबी ओलंपिक्स हैं क्या, तो ये चीज़ मैं बताती हूँ। उसने देखा कि मैं जो है मैं भी डिसेबल्ड हूँ और वो भी डिसेबल्ड है, बट आई एम क्वाइट शाय, मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं खुद को। पर जब वो देखता है कि वो 3-4 बच्चे जो उसके साथ टीनेजर्स ट्रैवल कर रहे हैं वो कैसे थे, वो ऐसे थे कि उनका कॉन्फिडेंस कम नहीं था, वो स्माइल कर रहे थे, एंड ऑल्सो दे वर मेकिंग टू स्माइल शरद, मतलब शरद को भी वो इन्वॉल्व कर रहे थे उस खुशी में। तो ये चीज़ देख करके ही गॉट इंस्पायर्ड, एंड नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, नेक्स्ट पेज इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एबी ओलंपिक्स। इसने एबी ओलंपिक्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया, ये यहाँ से इसने इंट्रोड्यूस किया। हैव अ लुक ऑन लास्ट पैराग्राफ कि एबी ओलंपिक्स हैं क्या। एबी ओलंपिक्स एक्चुअली में है, एबी ओलंपिक्स एक्चुअली में ये देखिए, डेराइव्ड फ्रॉम एबिलिटी एज आई टोल्ड यू बिफोर, जैसे मैंने पहले बताया एबिलिटी और ओलंपिक्स से मिला हुआ है, और इसने जो है इसको राह मिली थी 1972 में, मतलब इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1972 से ये स्टार्ट हुआ है। कैपेबिलिटी ऑफ डिसेबल्ड पर्सनस वाज मेड इन जापान, एन इवेंट हेल्ड, इट वाज कॉल्ड ओलंपिक्स ऑफ एबिलिटीज़। ये जो इवेंट होता है इसको कहा जाता है ओलंपिक ऑफ एबिलिटीज़, ये कहा जाता है। और उसके साथ साथ में ये जो प्रोग्राम या फिर इवेंट होता है, इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, डिसेबल्ड पर्सन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैड द फर्स्ट चांस टू compete among themselves and prove their merits to the world. I was told that 1981 was declared as International Year of Disabled Persons. To commemorate this, the first International Olympics was held in Tokyo. पहला जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, टोक्यो में हुआ था। क्या, एबी ओलंपिक इवेंट, और 1972 में ये स्टार्ट हुआ है और टोक्यो में पहला एबी ओलंपिक हुआ है। और किन के लिए है ये, डिसेबल्ड पर्सन्स, जो लोग डिसेबल हैं, मतलब डिसेबल्ड जो हैं, जो जिनके पास ऑर्गन्स नहीं हैं, उनका कोई ना कोई ऑर्गन डैमेज है, यानी कि या तो वो आँख से उनको प्रॉब्लम है, या तो उनके पास ऑर्गन नहीं है, ठीक ना, आँख से प्रॉब्लम है, या तो वो देख नहीं सकते। तो इस तरीके की जो चीज़ें जिनके पास नहीं है उनको अपन एबी ओलंपिक में शामिल करते हैं। और एबी ओलंपिक की जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर एक दी हुई है, देखिए केयरफुली रीड दिस पैराग्राफ, कि उसने सबसे पहले जापान में ये स्टार्ट हुआ था, और उसके अलावा 1981 में इट वॉज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर डिसेबल्ड पर्सन। 1981 में जो है इट वॉज डिक्लेयर्ड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स, यानी वो ईयर ही पूरा मनाया गया था एबी ओलंपिक्स की तरह। टू कमेमोरेट दिस द फर्स्ट इंटरनेशनल एबी ओलंपिक वॉज हेल्ड इन टोक्यो। फिर इसी को आगे ले जाते हुए एबी ओलंपिक फर्स्ट जो है वो कहाँ हुआ था, टोक्यो। और ये ओलंपिक्स ऑफ एबिलिटी करके एक इवेंट जो है वो जापान में स्टार्ट हुआ था। उसी को मद्देनज़र रखते हुए, उसी को आगे बढ़ाते हुए वन मोर इवेंट वाज स्टार्टेड, दैट वाज एबी ओलंपिक, और वो कहाँ पर हुआ था 1985 में। इंटरनेशनल एबी ओलंपिक IAF for short was established. Since then, International Ebi Olympic was being held with growing success. Australia was venue of 1935, Prague in 2000. तो ये देखिए 1935 में जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ और प्रेग में हुआ 2000 में। None of
अस। अब ये लास्ट में जो है ना वो शरद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि क्या हुआ था उस रात जिस रात वो लोग ट्रेवल कर रहे थे। None of us slept that night listening to the children describe their hobbies and their events in the Abby Olympic। और जो है उस रात हम लोग कोई नहीं सोए, हम सब अबी ओलंपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहे और कौन क्या कर सकता है, कौन किस चीज़ में बेस्ट है, इस बारे में बात करते रहे। आई कुड फील द कॉन्फिडेंस राइजिंग इन मी, द शॉल दैट हैड कवर्ड माई डिसेबिलिटी हैड फॉलन अवे। आई नेवर मेड एन अटेम्प्ट इवन टू लुक फॉर इट। आई डिसाइडेड आई वुड गो टू द अबी ओलंपिक स्टेडियम एज अ स्पेक्टेटर and cheer for the children and for every disabled person on this earth and for myself. It was one such train that gave me a disability, yet it was another train that gave me a meaning to my life. Okay, तो ये देखिए कितनी अच्छी एक लाइन लास्ट में लिखी हुई है कि फिर क्या हुआ, इस तरीके से वो नैरेटर यानी शरद जो है वो चेंज हुए कि उसके बाद वो एज अ स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, हैव अ लुक ऑन इट हेयर। स्पेक्टेटर का मतलब होता है दर्शक, ये यहाँ पर है, ये स्पेक्टेटर का मतलब है दर्शक। तो वो दर्शक के रूप में फिर गए, कहाँ पर गए वो, एज अ स्पेक्टेटर वो गए स्टेडियम, एबी ओलंपिक स्टेडियम। वहाँ पर ही यूज टू चेयर ऑल द चिल्ड्रन, उन्होंने बहुत सारे जो भी चिल्ड्रन जिन्होंने पार्ट लिया था उनको चीयर किया। अलॉन्ग विद इट ही चीयर हिमसेल्फ। और लास्ट में उन्होंने एक स्टेटमेंट कही, ये स्टेटमेंट जो बहुत ही अच्छी है कि एक ट्रेन ऐसी मिली थी उनको ज़िंदगी में जिन्होंने उनको डिसेबल किया, और दूसरी एक ट्रेन उन्हें ऐसी मिली, एक ट्रेन की जर्नी उन्हें ऐसी मिली जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी को मीनिंग दे दी। दैट गिव्स मीनिंग टू हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी को उसने मीनिंग दे दी, और यही जो था वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। ठीक है, ओके। सो एट द एंड आई विश दैट होप you all guys enjoyed the session very enthusiastically. And one more thing, what you have to do is you have to make proper notes of the glossary written in the end of your chapter. आपके जो end chapter में वो जो glossary लिखी हुई हैं उनके notes आपको properly बनाने हैं. You have to learn the glossary as well, वो word meanings learn करने हैं. The PDF I'm providing you, उस PDF में आपके जो हिंदी meanings हैं वो दिए हुए हैं, तो you can also go through it. If you have issue to understand the English, तो you can also go with it. वो हिंदी meaning मैंने PDF में दिए हैं, उसमें जा सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स जो भी हार्ड वर्ड्स जो थे जो मुझे लगा कि चैप्टर में जानने लायक है, आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट. स्टिल आपको कोई इशू होता है, यू कैन ऑल्सो मार्क दी words, and whenever we'll meet, whenever we have a live classes, you can ask me. Okay, second thing, we are going to start grammar section on Monday. So Monday se you have to be prepared with the grammar session. Hope you guys enjoyed it, and wish you all luck, have fun, study hard. Good luck, students.